आग सी गर्मी हो, बर्फबारी हो या गोलाबारी हो, चाहे दुश्मन ने खूब कर रखी तैयारी हो, हे भारत माँ तेरा सैनिक पूत हर हाल में दुश्मन को धराशाही करके आएगा। तिरंगा तो वो फहरा के आएगा, फहरा के आएगा। आज की तारीख में देशभक्ति की गाथाएं जो हैं सिर्फ जी के बढ़ाने के लिए, फलाना वॉर कब हुआ था, किसके साथ हुआ था, किस तारीख को क्या हुआ था, सिर्फ कंपटीशन पर्पस के लिए रह गया है। बहुत ही कम मुट्ठी भर देशभक्त ऐसे हैं जो अपने वीरों की वीर गाथाओं को संजो के रखना चाहते हैं और आने वाली पीढ़ियों को आगे बताना चाहते हैं। सौभाग्य इस बात का कि इस चैनल रॉयल सोल्जर के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों को हम निरंतर वो सब चीज़ें बताते रहे हैं ताकि उनके अंदर एक ज्वाला, वो चिंगारी जो है ज्वाला में बदलती रहे। तो आज हम बात करेंगे इंडो पाक वॉर 1971 1971 का भारत पाकिस्तान के बीच हुआ बांग्लादेश को लेके एक युद्ध। उसमें क्या क्या हुआ, कैसे कैसे किस किस तारीख को क्या हुआ, हर एक डिटेल बारीकी से आप तक पहुंचाई जाएगी। पहले एक ओवरऑल व्यू मैं आपको बता दूं, भारत ने पाकिस्तान को 14 तारीख को निस्ते नाबूद कर दिया था, उसको उसकी औकात बता दी थी। ज़रा बातों को यहाँ वाले ले जाएं, ट्रैक पे रहें, ट्रैक पे होकर बातें करें। इट वॉज समथिंग अ वेरी हाई कॉन्टेक्स्ट विच यू माइट हैव नॉट अंडरस्टूड और यू माइट हैव। 3 दिसंबर 1971 जब पाकिस्तान की ओर से उनके हवाई जहाज़ों ने, लड़ाकू जहाज़ों ने भारतीय सीमा में घुस के गोलाबारी स्टार्ट कर दी, हमारे एयरबेस पे गोलाबारी की, उसी दिन भारतीय सेना ने युद्ध लागू कर दिया, ऐलान कर दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध का आरंभ हो चुका है। 4 दिसंबर नापाक देश की नापाक आर्मी पाकिस्तान आर्मी ने 4 दिसंबर 1971 जैसलमेर पे अचानक से आक्रमण कर दिया। तब उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि भारतीय फ़ौज तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठी हुई है। तभी बैटल ऑफ लोंगेवाला की शुरुआत हुई। लोंगेवाला के बारे में शायद आपने सुना होगा। आई होप अगर आप बॉलीवुड के शौकीन हैं, या उस ज़माने में हर कोई बॉलीवुड की मूवीज़ देखा करता था। बॉर्डर मूवी मैंने भी बहुत बार देखी है, काफ़ी जोश भरा था युवाओं के अंदर। पर बॉर्डर मूवी की रियलिटी में पहले भी एक्सपोज कर चुका हूँ, उसमें कितना सच है कितना झूठ है। फॉर एग्जांपल सुनील शेट्टी ने जिस किरदार को निभाया था वो आज तक जिंदा है, लेकिन मूवी में मसाला डालने के लिए उनको मार दिया गया था। 23 पंजाब रेजिमेंट के मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी जो अपने जवानों के मात्र 120 की स्ट्रेंथ के साथ वहाँ पर रात भर डटे रहे और पाकिस्तान की 2000 की नफरी को रात भर संभाले रखा, जिसमें पाकिस्तानी आर्मी के 40 टैंक भी शामिल थे। सोचिए, हमारे 120 और दुश्मन के 2000 सैनिक, साथ ही साथ 40 टैंक, रात भर उनकी नाक में नकेल डाल के रखी हमारी भारतीय सेना ने। उसके बाद सुबह सुबह एयर स्ट्राइक हुई और उन सबको लपेटा गया। 4-5 दिसंबर को और क्या क्या हुआ था वो भी आपको जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैटल ऑफ गाज़ीपुर के बारे में यदि आपने नहीं सुना तो मैं आपको बता दूँ, भारतीय सेना ने कैप्चर कर लिया था मुक्ति वाहिनी को और गाज़ीपुर को, जिसका श्रेय जाता है 8 माउंटेन डिवीज़न को। 5 दिसंबर बैटल ऑफ बसंता, भारतीय सेना ने बड़ी ही ताबड़तोड़ तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया था पाकिस्तान को और कैप्चर कर लिया था पूरा जम्मू और पंजाब वाले रीजन्स को। उसी रात एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा हुआ था जिसके बारे में बहुत ही कम लोग शायद जानते होंगे। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रीपाल वो पाकिस्तान की सरहद के अंदर घुस गए थे अपने 3 टैंक लेकर अपनी टीम के साथ। उन्होंने को ये आदेश था कि आप अभी आगे मत बढ़िए, आगे दुश्मन ने एंटी टैंक माइंस लगाए हुए हैं। पर इस बात की परवाह करे बिना वो अपने 3 टैंकों के साथ पाकिस्तानी सरहद में घुस गए और पाकिस्तान के 40 टैंकों को निस्ते नाबूद कर दिया, उनके परकच्चे उड़ा दिए, उनको वापस घुटनों पे लाके भागने पे मजबूर कर दिया। तो हेड्स ऑफ है भारत माता के उन वीर सपूतों को जो अपनी जान की परवाह करे बिना देश की रक्षा के लिए आगे बढ़ते चले जाते हैं, दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के उनको बीच में से चीरने का गूदा रखते हैं और चीर के दिखाते हैं। पर दुख की बात ये रही कि सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रीपाल और उनके अन्य साथी दुश्मन को नाकों तले चने चबाते हुए खुद अपने प्राणों की आहुति दे दी और वीर गति को प्राप्त हो गए। सैल्यूट, हेड्स ऑफ ऐसे भारत माँ के वीर शेरों को। बहुत बड़े बड़े बलिदान दिए हमारी सेना ने यार, निडर होके बहुत कुछ किया है। बहुत एग्जाम्पल्स भारत की आने वाली पीढ़ी के सामने हम क्यों रखते हैं, क्यों ऐसी बातें बताते हैं जो कि मीडिया में और हर जगह पे नहीं बताई जाती, क्योंकि हमारे देश की आने वाली जनरेशन को पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ब्रेवरी क्या होती है, सेना का जो जिगरा है, जो जज्बा है, उसका स्तर क्या है। अब मैं आपको एक बात यहाँ पे बता दूँ, मेजर कार्डोजी साहब की, सेना में जो है जवान उनको कारतूस साहब बोला करते थे क्योंकि उनका नाम वो ठीक से प्रोनाउंस नहीं किया कर पाया करते थे। ये भारत के पहले एक ऐसे डिसेबल्ड ऑफिसर थे जो आर्म फोर्सेस में
किसी बटालियन को लीड करके आगे बढ़े थे। युद्ध के दौरान अचानक आईडी से इनके पैर के परकच्चे उड़ गए थे। आपको लेमैन लैंग्वेज में समझा दूं कि दुश्मन ने ज़मीन में गड्ढा खोद के एक बम रखा हुआ था। जैसे इनका पैर पड़ा, इनके पैर के परकच्चे उड़ गए। लेकिन इस वीर की गाथा आपको मैं आगे बता दूं, पैर के परकच्चे उड़ गए, मेडिकल की कोई फैसिलिटी वहाँ पे नहीं थी, कोई आसपास नहीं था। इन्होंने क्या किया, इनके पास जो सेना की खोखरी थी, खोखरी से ही अपने पैर को अपनी बॉडी से अलग कर दिया। उसमें किसी तरीके से उसको टाइट कस के बांधा और आगे बढ़ दिए दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए। ये है ब्रेवरी के रियल एग्जांपल्स जो भारत के हर एक सपूत को, हर एक जनरेशन वाले व्यक्ति को पता होने चाहिए। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेको साहब के बारे में भी आपने सुना होगा। मुंह तोड़ जवाब दिया था भारतीय वायुसेना की ओर से, दांत खट्टे करके वापस खदेड़ दिया था पाकिस्तानी एयरफोर्स को। तो 5 तारीख आते आते भारतीय सेना जो है पाकिस्तान के इतना अंदर तक आ चुकी थी, तकरीबन 500 गांवों को अपने कब्ज़े में चाहती तो वो ले सकती थी परमानेंट, हमेशा के लिए, जो कि आज भारत के नक्शे का अंग होते। लेकिन वो हमारा बड़कपन था कि हम लोगों ने उनका देश उनको वापस लौटा दिया। और जहाँ पे हमने कैप्चर किया था, सोचो 93,000 सैनिक उनके हमारे गिरफ्त में थे, फिर भी हमने उनको मौका दिया, इंसानियत की खातिर उनको छोड़ दिया। लेकिन ये जो लोग हैं बिल्कुल एहसान फरामोश हैं, आए दिन सीज़ फायर का उल्लंघन करते हैं, सिविलियंस को अपना निशाना बनाते हैं। तो धिक्कार ऐसे लोगों पे जिनमें ज़रा सी भी इंसानियत नहीं है, इतने तमाचे खाने के बाद भी। अब 6 दिसंबर आते आते बांग्लादेश का पहला स्वतंत्र जिला जासेर बना, स्वाधीन बांग्ला केंद्र बना बांग्लादेश बेता। 7 दिसंबर आते आते बैटल ऑफ शिलेट के बारे में आपने सुना होगा। भारतीय सेना ने जैसौर, शिलेट, मौलवी बाज़ार के समेत काफ़ी जगह को अपने कब्ज़े में ले लिया था। 8 और 9 की आधी रात को ऑपरेशन पाइथन का आरंभ हुआ, विच वॉज द ऑफसेट ऑफ ऑपरेशन ट्राइडेंट। भारतीय नौसेना ने भी पूरे जोश के साथ एक बड़ा नेवल अटैक किया, जिसके तहत वेस्ट पाकिस्तान में मौजूद कराची के नज़दीक उनके सारे पोर्ट्स को अपने कब्ज़े में ले लिया गया था। पाकिस्तान का पीनस डेकर टैंक बुरी तरीके से ध्वस्त कर दिए गए थे। वो इस हालत में नहीं थे कि मुंह तोड़ जवाब देने की क्षमता वो रख सके। वहाँ की कैमरी ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी को जो है बुरी तरीके से तबाह कर दिया गया था, रोक दिया गया था। वहीं 2 इंटरनेशनल अरब शिप स्टेशन थे जिनको कराची में भारतीय नौसेना ने अपने कब्ज़े में ले लिया था। अब 9 दिसंबर आते आते बैटल ऑफ कुश्तियाँ आपने शायद सुना होगा। ईस्टर्न बांग्लादेश लिबरेशंस और पाकिस्तानी आर्मी के बीच ये 19 अप्रैल 1971 से शुरू हो चुका था। वेस्ट बंगाल से ईस्ट तक पाकिस्तान पे धावा बुरी तरीके से बोल दिया था। दाऊदकंडी कब्जे में ले लिए गए थे, मेगन हल्ली तक कब्जा हो गया था। और 10 दिसंबर आते आते लक्षम को पूरी तरीके से आज़ाद करवा दिया गया था भारतीय सेना द्वारा। 11 दिसंबर काफ़ी इंटरेस्टिंग डे रहा था। 11 दिसंबर को एयर ड्रॉप की जब हम बात करते हैं तो क्या हमारे तेंगाली 2nd बटालियन ऑफ पैराशूट रेजिमेंट में कैप्चर कर लिया था पूरी तरीके से पोंगली ब्रिज को। पोंगली ब्रिज की जो खासियत थी वो क्या थी, पोंगली ब्रिज जो है ये जमुना रिवर के ऊपर था, जो कि पाकिस्तान की 93rd ब्रिगेड को काटता था और साथ ही साथ मानीगंज और डेकर रोड को भी टुवर्ड्स ईस्टर्न पाकिस्तान कैपिटल। 12 दिसंबर आते आते हेली, कुश्तियाँ, नौहाली को पूरी तरीके से फ्री करा दिया गया था भारतीय सेना द्वारा। अब 13 दिसंबर आते आते सोवियत नेवी को डिप्लॉय वहाँ पे करने लगे थे, जो उनके वॉरशिप ग्रुप्स थे साउथ ईस्ट एशिया में। 14 दिसंबर आते आते पूरी तरीके से इंडियन आर्मी ने इंश्योर्ड कर लिया था लिबरेशन ऑफ बोगरा। और 15 आते आते पूरा मामला ऑलमोस्ट कैप्चर हो चुका था। 16 तारीख क्यों खास थी आज का दिन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। 16 दिसंबर हर वर्ष क्यों मनाया जाता है विजय दिवस के उपलक्ष्य में, क्योंकि आज के दिन वहाँ की आर्मी के 93,000 सोल्जर्स ने आत्मसमर्पण कर दिया था, सरेंडर कर दिया था, जिसमें खुद उनकी आर्मी के जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नाजिर भी शामिल थे। इसी दिन पाकिस्तान से अलग बांग्लादेश का निर्माण हुआ और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनसे छिन गया। और छिना क्यों? क्योंकि गैर इंसानियत हरकतें वो कर रहे थे, वहाँ के लोगों पे जुल्म कर रहे थे, ज़बरदस्ती के कानून थोप रहे थे, वहाँ के लोगों को परेशान कर रहे थे, अपनी हुकूमत चला रहे थे। तो कहावत है ना, वहाँ पे देर है अंधेर नहीं। भारतीय सेना ने, भारत ने अपने पड़ोसी देश का साथ दिया और मदद की उस स्थिति में जब बांग्लादेश की कोई नहीं सुन रहा था। तो बांग्लादेश को इस कर्ज को हमेशा याद रखना चाहिए
और इस एहसान को हमेशा अपनी आने वाली जनरेशन्स को बताना चाहिए कि हिंदुस्तान के साथ एक आपसी भाईचारा ऐसी बनाए रखें जैसा वो उस दिन था, और ऐसा ही हमेशा रहना चाहिए। किसी के बहकावे में आके गलत बातें नहीं करनी चाहिए। चाहे बांग्लादेश हो, नेपाल हो या अन्य पड़ोसी देश हो, सबके साथ हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है, सिर्फ इन 2-3 तटपूंजियों को छोड़ के। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव है यूथ के लिए, जनरेशन के लिए। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बताइएगा अपने वीर जवानों की वीर गाथा के बारे में। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रॉयल सोल्जर ऑन यूट्यूब। शेयर करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ साझा करें। पहली बार अगर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस ऑल नोटिफिकेशन, ताकि अगली बार जब भी कोई नया वीडियो आए आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद।